नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम कुरशेट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है MRP क्या होता है, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जब भी आप कोई वस्तु लाते हैं दुकान से, तो उस पर लिखा होता है MRP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अधिकतम खुदरा मूल्य। देखिए साथियों, मान लीजिए मैं कोलगेट लेके आया, ठीक है। अगर कोलगेट का रेट 40 रुपये है, MRP 40 रुपये है, तो आप इससे क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार जहाँ से आप कोलगेट को लेके आए हो, 40 रुपये से अधिक उसको नहीं बेच सकता किसी भी हालात में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट है दोस्तों, चाय पत्ती ही लाए, मान लीजिए 70 रुपये MRP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सही है, वो दुकानदार भले आप पूरे इंडिया में कहीं भी सामान खरीद रहे हैं, 70 रुपये से ऊपर एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। दूसरा, अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो दोस्तों वो क्या है? इलीगल, गैर कानूनी, और आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। ठीक है साथियों, आप समझते हैं MRP तय कौन करता है? दोस्तों देखिए, MRP तय करता है उस प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, तो साथियों बिस्किट का MRP कौन तय करेगा? मेरी कंपनी तय करेगी। एक बिस्किट का पैकेट आप ले लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी दोस्तों? देखिए, इसमें जो सबसे पहले इंक्लूड होगी वो होगी मूल लागत, जो एक पैकेट बिस्किट बनाने के लिए आएगी। मूल लागत में क्या क्या आएगा दोस्तों? जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, जैसे कि बिस्किट बन रहा है गेहूं से, तो दोस्तों गेहूं का खर्चा, ठीक है, उसमें चीनी भी ऐड होगी, उसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड होंगी, वो सारा मूल्य आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, ठीक है। मैन्युफैक्चर का जो फ़ायदा है, मतलब कि बिना मुनाफे के तो कोई काम होता नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर अपना कुछ मुनाफा भी इसमें रखेगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा साथियों इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि आजकल GST है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा दोस्तों जब वो दुकानदार पे पहुंचेगा प्रोडक्ट, मतलब कि बिस्किट का पैकेट, तो दुकानदार का मुनाफा भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को मिलाकर बनता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर स्टेप से जहाँ से वो प्रोडक्ट गुजरेगा, जिस स्टेप से वो गुजरेगा, ठीक है दोस्तों, सबका मुनाफा उसमें रखा जाता है। तब दोस्तों अंत में MRP तैयार होता है, और इससे अधिक मूल्य कोई भी दुकानदार आपसे चार्ज नहीं कर सकता। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो आप उसकी शिकायत करेंगे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा। आप उस नंबर पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वो फॉल्टी पाया गया, तो पहली बार में उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगेगा। अगर फिर भी वो गलती कर रहा है, 50,000 का दूसरी बार जुर्माना लगेगा। और दोस्तों अगर वो दोबारा फिर गलती करता है, तो तीसरी बार उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर गुड्स एक्ट 2006 के अनुसार हर प्रोडक्ट पर MRP जरूर लिखा होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट लाइए, उस पर MRP जरूर लिखा होता है। बिना MRP के कोई भी चीज़ नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ठीक है। कई बार आप रजिस्टर लेने गए, ठीक है, MRP लिखा हुआ है 80 रुपये, लेकिन दुकानदार देता आपको 60 रुपये में, कम दे सकता है। ठीक है साथियों, अगर दुकानदार को कम का पड़ रहा है और MRP ज़्यादा लिखा गया तो वो पॉसिबल है, लेकिन MRP से ज़्यादा वो आपसे वसूल नहीं कर सकता। इसका एक नुकसान हो सकता है दोस्तों, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो ज़्यादा लग जाता है, तो कई बार जो प्राइस है वो MRP से ऊपर निकल जाता है, तो वहाँ पर दुकानदारों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज दोस्तों इसमें सब कुछ जोड़कर ही MRP बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्टर बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि भी किस रूल के अनुसार कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा मतलब कि मूल्य पर चीज़ नहीं बेच सकता,
तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2009। पैकेज्ड कमोडिटी रूल 2009 के अनुसार कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर वस्तु नहीं बेच सकता। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको एमआरपी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।